हैं सड़क पे। उन्हीं अंग्रेजों से तुम पैसा मांगते हो यार, उन्हीं वेस्टर्न से तुम पैसा मांगते हो जो इजराइल को पैसा देके ठोक। उनको भी पता है ये पाकिस्तानी बकवास करते हैं, दो कौड़ी के लोग नहीं है। इनको मुंह पे मारोगे $4, ये नाचेंगे, टेबल पे खड़े होकर नाचेंगे। नचवा लो किसी पाकिस्तानी को, मुंह पे मारो $20, दे विल डांस फॉर यू। इनको पता है। ये देखो, मुझे इतनी घिन आ रही है यार, पहली बार मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे घिन आ रही है। ईद के दिन, वो तो पाक दिन है यार, ईद का बहुत पाक दिन है मुसलमानों के लिए, इट्स वेरी होली डे। उस दिन ये फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी मांग रहे हैं और जो फिलिस्तीनियों को मरवा रहे हैं उनसे पैसे भी मांग रहे हैं। इनको पता है कि अल्लाह पैसे नहीं देगा, तो अल्लाह से मांग रहे हैं दुआ। किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए, क्योंकि इनको पता है कि अल्लाह ने फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं देना, ना कभी दिया। ठीक है, पाकिस्तानियों का गेम प्लान देखो, यहां पे इनके मांगने का ऐसे है ना, ऐसे है, ये एक ट्रायंगल, बट ये बॉटम वाली चीज नहीं, यहां पे 2 उंगलियां ऐसे, फोर्क समझ लो। ये पाकिस्तान का मांगने का एक डायग्राम है। ठीक है, ये मांगते हैं अल्लाह से, क्या मांगते हैं? दुआ। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं, ब्लैंक के पाइप है, इसमें सिर्फ हवा बह रही है, इसमें कोई पानी वानी नहीं है। ये मांगते हैं अमेरिका से और यूरोप से डॉलर। ये अमेरिका जो है, ये यूरोप जो है, ये यहां पे इजराइल है, ये इजराइल को हथियार भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। ठीक है ना, ये कह रहा है या अल्लाह गाजा वालों को सही सलामत रख। इनको भी पता है कि जबान खर्ची में क्या है यार, आपने मुंह से कुछ भी बोल दिया। कल पाकिस्तानी ये बोल सकते हैं कि या अल्लाह 100 अरब की बारिश करवा दे। अल्लाह ने थोड़ा ना बारिश करवा देनी है, पाकिस्तानियों ने मांगने की हुनर होता है, कला होती है यार, एक टैलेंट है। अब देखो, इन्होंने बोला या अल्लाह फिलिस्तीनियों को अच्छा कर दे, तो अल्लाह ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, बकवास मत करो, भागो ऐसे। तो ये तो खाली हो गया। ठीक है, अब इन्होंने अमेरिका को बोला या अमेरिका हमें पैसे दे दे। अमेरिका ने बोला ले ले पैसे। आप समझ रहे हैं, ये उसी फिलिस्तीन को, उसी गजा को, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। मैं पाकिस्तानियों से आज पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जो पूरी फौज है, तुम कहते हो न्यूक्लियर पावर है, ये है वो है, और तुम्हारे भुट्टो ने ये बात बोली थी, तुम्हारे भुट्टो को कोट कर रहा हूं, बेनजीर भुट्टो को, कि द डे पाकिस्तान हैज द न्यूक्लियर बॉम्ब द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस। उसने बोला था दिस इज नॉट जस्ट पाकिस्तान बॉम्ब, इट्स एन इस्लामिक बॉम्ब। आप लुकअप करिए, पाकिस्तान के लीडर्स कहते आए हैं एक इस्लामिक बॉम्ब है, ये पूरी इस्लामिक उम्मा के लिए बॉम्ब है। इस्लामिक उम्मा का तो उसने दुम्बा बना दिया। इजराइल ने मार मार के दुम्बा बना दिया तुम्हारे हमास का, और गाजा पूरा चिल कर दिया उसने रेफ्रिजरेटर में गाजा को। अब वो राफा की ओर चला गया। ओ भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो पैसे मांग रहे हो, भिखारी कौम पैसे मांग रही है। अब ये देखो, दूसरी खबर है, एडिशनली पाकिस्तान एंड साउथ अरेबिया हैव एक्सेलरेटेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान। ये 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों, जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, ये कभी कहते हैं 10 बिलियन का प्लान हो रहा है, कभी कहते हैं 25 बिलियन का, कभी कहते हैं 50 बिलियन का। ये फेंकते रहते हैं। इनको पता है आवाम जो है वो दिमाग से पैदल है, कुंद हो गया उनका दिमाग। जैसे जो होता है ना ड्रग एडिक्ट को ड्रग खाते जो लोग बहुत लंबे समय तक तंबाकू खाते हैं ना, कई साल कई दशक तंबाकू खाते हैं, उनका दिमाग कहते हैं हम लोग कुंद हो जाता है, बैठ जाता है दिमाग उनका। ये इनका यही है, ड्रग एडिक्ट टाइप का इनका दिमाग है। ये देखो, मुझे तो हंसी आ रही है। $5 अरब का इन्वेस्टमेंट प्लान। इनका जो काकड़ था, इसके पहले जो इनका टेम्पररी प्रधानमंत्री था, वो कहता था 25 अरब आ रहे हैं। फिर एक दिन उसने 50 अरब की भी छोड़ी थी, पता है आपको? उसने 50 अरब, फिर उसने 2-3 दिन के बाद उसने वापस 25 पे ले आया। उसने बोला 50 ज्यादा हो गए, इनको 25 पे टाल दो। फिर ये बात बड़ी गर्म हुई कि पाकिस्तान में सऊदी अरब बिल्कुल $10 अरब का इन्वेस्टमेंट करने वाला है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में, 10 अरब का। और खूब भंगड़े शंगड़े डाले पाकिस्तानियों ने। अब इनसे पूछो कितने आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं 5 अरब। भाई साहब, कोई इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, कोई मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है ही नहीं जहां से 2 रुपए आप कमा लें। पाकिस्तानी खुद, पाकिस्तान में भी अरबपति लोग हैं, पाकिस्तान में भी डॉलर बिलियनर है, वो खुद नहीं इन्वेस्ट करते। वो ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदेंगे पाकिस्तान में, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जमीन खरीद ली क्योंकि उनको पता जमीन बेच के अपने पैसे रिकवर हो जाएंगे। नोबडी बिलीव्स इन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, इवन पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान भाई। अब ये देखो, द IMF ऑफर्स एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, RSF। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है IMF की, एक स्कीम है इनकी। ये अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू कंट्रीज। पाकिस्तान इसके पीछे भी पड़ गया। पाकिस्तान कह रहा आने दो, जहां से आ रहा है। पाकिस्तानियों ने अंग्रेजों से यह बोला है कि देखो भाईजान, ऐसा है कि आपको जो भी नाम देना है इसमें, ठीक है, आपको इसको नाम देना है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नाम देना है, आप इसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बोल दो। अगर आप उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेसमेंट फ्रेमवर्क बोलना है,
तो आप वो बोल दो। आपको जो इंग्लिश का जार्गन देना, आप सिर्फ खजूर लाते रहो, बस पैसे देते रहो। अंग्रेजी आपको जो बोलनी है, दैट इज योर हेडेक, वी आर नॉट कंसर्न्ड। अब देखिए दोस्तों, ये जो कौम ईद के दिन गजा वालों के लिए भलाई चाह रही थी और मांग रही थी, दुआ कर रही थी, इनका टोटल फॉरेन डेट ऑब्लिगेशन ये एस्टिमेटेड है करीब 125 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये 2023 है, उसके बाद का और ऐड हो गया 2023 मिड तक, यानी कि 42% ऑफ इस जीडीपी इज फॉरेन डेट। ठीक है भाई साहब। करंट अकाउंट डेफिसिट है इनका 30 अरब डॉलर, और ये भी 2023 तक का। इनके रेमिटेंसेस आते हैं, उसका 90% इसी में चला जाता है। अरे भाई साहब, ये देखो, देख रहे हो? अब मैं पूरा पढ़ूंगा, शाम हो जाएगी। इनके काले चिट्ठे देखो, छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने क्या सुकूक बॉन्ड ले लिए, इन्होंने यूरो बॉन्ड ले लिए, इससे इतने। पाकिस्तान इज इनकर्ड न्यू डेट थ्रू सेलिंग सुकूक एंड यूरो बॉन्ड्स अमाउंटिंग टू 7.8 बिलियन डॉलर्स। ये सब जो पैसे ले रहे हैं ये लोग, और दुनिया इनको दे रही है, दे दे हमारी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूं भारत भी 20-30 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे दे, कोई दिक्कत नहीं अगर सारे पैसा हमारे खा जाए जनरल। लेकिन ये देखो यार, ये देखो, ये सब लोग बाहर से पैसा मांगते हैं अरबों डॉलर। और पाकिस्तान के अंदर खबर आई है कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची इमरान याकूब मिनहास ने यह बोला है कि मंगल को 4 लाख प्रोफेशनल भिखारी कराची में घुस गए। ये कह रहे हैं हम रमजान मना रहे हैं, ईद आने वाली है, ये कराची के अंदर घुस गए। 4 लाख प्रोफेशनल भिखारी पूरे पाकिस्तान से ये कराची के अंदर आए और बोला मांगो। मांग मांग के देखो, बात यह है ना, पाकिस्तान में सब मांगने में लगे हुए हैं। अभी शहबाज शरीफ सऊदी अरब गया था, मांग के लाया कि नहीं लाया? मांग के लाया कि नहीं लाया? बताओ, मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? ये मांग के लाया बंदा यार, ये मांग के लाया। बाकी सब लोग मांग के लाया, धीरे धीरे ये सब मांगने में लगे हुए हैं, ऑल ऑफ देम विदाउट एक्सेप्शन। और ये अब 4 लाख और आ गए कराची में, कह रहे ये भी मांगेंगे। ये कहते हैं कि जब हमारे बड़े मांगते हैं, हमारे बुजुर्ग मांगते हैं, हमारे कौम का अशराफिया वो भीख मांग रहा है, तो हम क्यों पीछे? ये प्रोफेशनल बेगर्स हैं, इनका काम है, एक सिंडिकेट, एक नेक्सस है। 4 लाख आए हैं सिर्फ ईद मनाने कराची की, ईद में मोटी कमाई होगी। ये दोस्तों पाकिस्तान का हाल। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। आशीष जी का पहला सवाल है, जय हिंद एंड जय श्री राम सर। आशीष जी जय हिंद और जय श्री राम। ये कह रहे हैं मसूद अजहर की मृत्यु के पीछे क्या कारण हो सकता है? मसूद अजहर की मृत्यु के पीछे कोई कारण नहीं है दोस्त, अभी तक मसूद अजहर जिंदा है एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? पता नहीं हाथ किसका है, ये मरा ही नहीं, जिंदा है मसूद अजहर भाई। क्या कारण है जो उस लोगों को अपने लोग उसकी मृत्यु का कारण बने? अब ये मुझे आशीष जी आपकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आप मसूद अजहर, अगर आप मसूद अजहर की बात कर रहे हैं वो भी जिंदा है, अगर आप बात कर रहे हैं हाफिज सईद की वो भी जिंदा है। हाँ, इनको मारने की अनेक लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कोशिश इनको मारने की कर रही है आईएसआई। पब्लिकली तो मार नहीं सकती क्योंकि इनके हजारों जिहादी हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ेंगे फिर अगर इनके लीडर हाफिज सईद को मार दिया, मौलाना मसूद अजहर को मार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज पूरी कोशिश कर रही है कि इनको रास्ते से हटाओ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक बन सकते हैं। नेहा पटेल जी कह रही हैं, हेलो सर, आई एम नेहा पटेल। हेलो नेहा जी, नमस्कार। ये कहती हैं, आई हैव अ क्यूरियस क्वेश्चन फॉर यू एज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु स्टडीज अबाउट मून एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स। ये कहती हैं, मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूं जो कि मून और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सपना देखती हूं और चाहती हूं मैं मून चला जाऊं। आपने भी पाकिस्तान को बहुत डेप्थ में स्टडी करा है, अगर आपको कभी मौका मिलेगा पाकिस्तान जाने का, और ये गारंटी होगी कि आप वापस सही सलामत आ जाएं वापस, तो क्या पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान में है नहीं कुछ देखने लायक। अगर कभी ऐसा मौका लगा तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है पाकिस्तान। मतलब करना क्या है पाकिस्तान में जाके? देयर इज नथिंग टू सी इन पाकिस्तान, देयर इज नथिंग यार। एक बार आपने दुश्मन मान ही लिया किसी को, फिर क्या घूमना, उसके घर क्यों जाना दुश्मन के घर यार? और ठोकने के लिए जाना अलग बात है, दैट्स सेपरेट मैटर। कैलाश चंद्र पृष्ठी, क्या कचथेवु को श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करके एक फ्रेंडली जोन बना के इंडियन फिशरमैन को अलाउ नहीं कर सकते? आर्मी मूवमेंट ना करके कोई दूसरी वहां पर इंटरफियर ना करे, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कैलाश जी, 100% हो सकता है कि हम श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करके उसको एक फ्रेंडली जोन बना दें इंडियन फिशरमैन के लिए, बट दैट इज नॉट द पॉइंट।
पॉइंट वो था ही नहीं। कच्चाथीवो का जो मैटर है वो ये नहीं है कि इंडियन फिशरमैन वहां पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो बात की बात है, जाए ना जाए दैट्स अ सेपरेट मैटर। असली में मैटर ये है कि वो भारत की भूमि थी और हमने श्रीलंका को गिफ्ट कर दी क्योंकि हम ऑल्टरकेशन अवॉइड करना चाह रहे थे, ये मैटर है इसका। वी डिड नॉट थिंक दैट अ पार्ट ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ मदर इंडिया वाज इंपॉर्टेंट इनफ टू फाइट फॉर। दैट इज द पॉइंट, नॉट कि फिशरमैन जाएं ना जाएं, वो तो बात की बात है, वो तो अभी बात कर लोगे तो हो सकता है कुछ रास्ता निकल जाए, बट दैट इज नॉट द पॉइंट एट ऑल। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।